मॉर्निंग एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। यानी जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं ना, उन्हें रखना है। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप कर दो, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये देख सकते हैं वो नहीं देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 8 AM 8 PM पर मेरे जो वीडियोस हैं वो आती हैं, मॉर्निंग थॉट्स एंड लेट नाइट थॉट्स। तो अगर नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो पहले तो चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब करा है, बेल आइकन प्रेस करा है या नहीं करा है। ठीक है, नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर फिर भी नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल पर विजिट कर कर आप रीडिंग्स को देख सकते हो। रेगुलरली मेरी रीडिंग्स आती है। ओके, चलो। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और 3 बार उनके बारे में, उनका 3 बार नाम ले लीजिए और उनके बारे में सोचिए। ओके, देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या छुपा है उनके दिल में आपके लिए। ओके, जो वो आपको नहीं दिखा रहे हैं वो चेकआउट करते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स एंड हिडन थॉट्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी सारे कार्ड्स हैं और हमें सिंगल सिंगल कार्ड चाहिए। तो वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, this is 9 of pentacles, 9 of cups, 2 of swords, knight of pentacles, 3 of pentacles, एक कार्ड अपराइट हुआ है एंड दैट इज 8 of cups। चलिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, ये हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन होते हैं, ठीक है। उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। फायर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर के लिए। प्लीज डिवाइन बताएं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल को 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय आपके पार्टनर के माइंड में ना चल रही हैं। देख लो कितने सारे थॉट्स हैं, एक के बाद एक कितने सारे थॉट्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो इतना इतना ज्यादा या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतने थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये व्यक्ति यहाँ पर भी अकेला खड़ा हुआ दिख रहा है। यानी ये पर्सन इस समय भी बहुत स्ट्रांगली अकेला महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं। इन्हें आपका प्यार चाहिए, इन्हें आपका लव, आपकी केयर, आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, और आना चाहते हैं किसी मतलब के लिए नहीं बल्कि आपके प्यार के लिए। क्योंकि अब जब आप इनके एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना इनके साथ, तब इन्हें कहीं जाकर आपके प्यार की कद्र महसूस हो रही है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है ओवर थिंकिंग में, क्या थॉट्स हैं, ठीक है। हमें क्लियरली पता चलेगा। देखो अपने आप कार्ड आया है। नाइट ऑफ वैंड को 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक समय था जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना किसी और को दी है, या तो अपनी फैमिली को दी है या फिर पैसों को दी है। अब अगर इन्होंने आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपसे ज़्यादा वैल्यू अपनी फैमिली को दी है ना, या प्रायोरिटी इनके लिए आपसे ज़्यादा इनकी फैमिली अगर रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि इन्होंने गलत करा है, ठीक है। इन्होंने गलत करा है। आपको भी इक्वली इन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, आपको भी इक्वली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने पहले ही आपकी वैल्यू करी होती, पहले ही आपको प्रायोरिटी दी होती, तो शायद आज ये दिन नहीं आता जब वो आपसे बात बंद हो गई। आज ये दिन नहीं आता। उन्हें इस समय स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता। तो वो काश वाली जो एनर्जी है ना, काश मैंने ये ना करा होता, काश मैंने उसे ये ना कहा होता,
काश ऐसा हो गया होता। तो वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नजर आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या है, काश की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, विच शोज ये बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में है जहाँ पर इन्होंने कुछ करा है पास्ट में और उन्हें उस चीज़ का बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने जो भी करा है या जो भी आपसे कहा है वो उन्होंने करा ही ना होता। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी भी स्ट्रांगली आई है, विच शोज कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो आपने भी अगर उन्होंने कुछ करा ना तो आपने भी रिएक्ट करा है ना। और उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि आपका रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि उनका एक्शन आपकी तरफ गलत था। अगर उन्हीं का एक्शन आपके लिए गलत नहीं होता तो शायद आपका रिएक्शन भी उनके लिए गलत नहीं साबित होता, है ना। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उनका एक्शन गलत था जिस वजह से आपका रिएक्शन गलत आया और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई। हो सकता है यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, ये एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, कार्ड्स में नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, ठीक है, और ये डिसरिस्पेक्ट उन्होंने आपको किसी और के सामने करा। अब अगर उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपने घर जाकर उनसे बात बंद कर दी, उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो उस चीज का उस मोमेंट पर तो बुरा मानकर बैठ गए कि भाई इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसने मुझसे बात बंद कर दी, पहले भी तो मैं ऐसे करता था लेकिन पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं करा, है ना। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उनका ही एक्शन गलत था। अगर वो ही आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते तो आप उन्हें ब्लॉक नहीं करते, आप उनसे बात बंद नहीं करते, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि उन्हें लग रहा है कि उनका कोई एक्शन था जो गलत था, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन गलत हुआ और यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। जो आप दोनों के बीच में पहले एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री थी, वो उन्हें लग रहा है कि मिस आउट हो रही है, मिस हो रही है और गैप्स आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं। उनको ये चीज स्ट्रांगली इस समय फील हो रही है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ वैंड को यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी ये व्यक्ति पहले आपको नहीं समझ रहे थे, नहीं समझे थे वो पहले कभी भी आपको, ठीक है, लेकिन अब वो आपको समझ रहे हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी तक ये व्यक्ति सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चले, यानी ये जो चाहते थे ये वही करते थे, इन्होंने कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखा। लेकिन अब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए क्या है, ओके, या आप क्या चाहते हो। पहले कभी उन्हें इस चीज की परवाह नहीं हुई कि आप क्या चाह रहे हो या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस चीज का कभी उन्हें उस चीज की कभी परवाह नहीं हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको उन चीजों की परवाह भी हो रही है। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब समझना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हो या आपकी अपनी थिंकिंग क्या है, वो ये सब कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ वैंड। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू आर हीलिंग योर सेल्फ। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप मेडिटेशंस कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा, जिम। देख रहे हो किस तरीके से इस लेडी ने जो ड्रेस पहनी है, इट इज अ योगा ड्रेस, है ना, एंड शी इज लाइक डूइंग योगा और मेडिटेशन। सो यू आर डूइंग दिस। आप ये चीज कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हो, अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ये चीज आप शायद लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो, ओके, जिसकी वजह से आप हील होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपको पता है क्या, जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई थी ना, शायद तब आपका डिवाइन पर से, यूनिवर्स पर से, भगवान से भरोसा उठ गया था। आपको लगा था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, डिवाइन यूनिवर्स कुछ नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं अब वापस से आपका ट्रस्ट आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब आपका फिर से ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से। अब आप डिवाइन और यूनिवर्स पर फिर से ट्रस्ट करने लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं फिर से आते हुए देख रहे हो। मे बी आपने खुद को हील करा है, जो भी आपके अंदर पहले घाव थे ना, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है, अब वो घाव भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। यू नो, टाइम हील्स एवरीथिंग। और यहाँ पर उन घाव भी आपके अंदर जो थे, जो वाउंड्स वो आपको देकर गए थे, जो चोट उन्होंने आपके दिल को पहुंचाई थी ना, आई कैन सी दैट एनर्जी कि अब वो भी हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वो हील हो चुके हैं, अब काफी हद तक आप खुद को हील कर चुके हो। और ये हीलिंग आपने खुद करी है अपनी, ठीक है, अपने जो आप डेली प्रैक्टिसेस में, या तो योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस, ऐसी कुछ चीजों को मे बी आपने इंक्लूड करा है अपनी डेली प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से आपने खुद को हील करा है, आप खुद को हील कर पाए हो। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप को 5 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ना, मे बी ये पर्सन ना बहुत बहुत नार्सिस्ट है, ठीक है, एक नार्सिस्ट या टॉक्सिक पर्सन होते हैं ना, जैसे वैसे हैं आपके पार्टनर।
जो मतलब होता है ना कि सिर्फ अपना चलाना चाहते हैं वो, ठीक है, कि उनकी चलेगी। अगर रिश्ता है तो वो चाहते हैं कि या तो सिर्फ उनकी चले या तो फिर उन्हें ये रिश्ता ही नहीं चाहिए। वो इस तरीके की मेंटालिटी आपके पार्टनर रखते आए हैं पास्ट में, ठीक है, जहाँ पर वो चाह रहे थे या तो उनकी बात को ऊपर रखा जाए, उनकी बात मानी जाए, या फिर उन्हें ये रिश्ता ही नहीं चाहिए। वो हमेशा आपसे अपनी बात मनवाते थे, आपको कंट्रोल करते थे, आपकी वैल्यू नहीं थी, मतलब आपका जो वजूद एक रहा है ना, वो वजूद कहीं ना कहीं खो गया था, आप भी उनके हिसाब से चलने लगे थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है ना, 5 ऑफ कप इज सेइंग कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे, ठीक है, वो अपनी गलतियों को इवन रियलाइज कर रहे हैं, जहाँ पर वो समझ पा रहे हैं कि वो गलत थे, उनके एक्शंस गलत थे आपको लेकर, जो भी उनके एक्शंस आपके लिए रहे हैं टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट थे, है ना। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं सच्ची बता रही हूँ कि डील करना बहुत मुश्किल था। आई डोंट नो कि आपने कैसे डील करा इस पर्सन के साथ, बट ऐसे पर्सन के साथ रहना, ऐसे पर्सन के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यू डिड दैट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। आपकी एनर्जीज भी ऐसी हैं जहां आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। आप आज भी शायद उनके साथ कनेक्टेड फील करते हो, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आप एकदम होता है ना कि कंप्लीटली मूव ऑन कर जाना, वो चीज़ आप नहीं कर पाए हो। हाँ, 70-80% पॉसिबल है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक कंप्लीटली मूव ऑन की एनर्जी आपकी तरफ से नहीं दिख रही है मुझे। तो 5 ऑफ कप इज सेइंग कि इतना नार्सिस्ट पर्सन रहे हैं या इतने टॉक्सिक पर्सन रहे हैं, आई डोंट नो कि आपने कैसे टैकल करा इस व्यक्ति को, बट आप इनसे प्यार करते थे, आप इनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते आए हो। एंड यस, आप इनसे ज़्यादा समय तक भी शायद नाराज़ नहीं रह सकते हो, आप नहीं रह सकते हो कि इनसे बात करें बिना ज़्यादा समय तक, बट यस, नाउ यू हैव पेशेंस। अब लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस आ गया है कि आप रह रहे हो, ठीक है, आपने भी एक डिसीजन ले लिया कि आप खुद अब कांटेक्ट नहीं करने वाले हो इन्हें। अगर ये व्यक्ति आएगा तो ये खुद आएगा, लेकिन यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब मैं कांटेक्ट नहीं करूंगी या मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा। आप उस एनर्जी में ज़रूर आ चुके हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मून, पॉसिबली चांसेस हैं कि इस व्यक्ति ने आपको साइडलाइन कर दिया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि फैमिली के लिए पॉसिबल है, हो सकता है पैसों के लिए भी पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन पैसों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं या पैसे कमाने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं ना कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, जो टाइम जो अटेंशन आप डिजर्व करते हो। आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको भी प्यार के बदले प्यार चाहिए, आपको भी केयर के बदले केयर चाहिए। यू आर ऑल्सो एन ह्यूमन बींग, राइट? तो आपको भी कहीं ना कहीं प्यार अगर आप दे रहे थे, आपकी भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये व्यक्ति आपको प्यार दे, आपको केयर दे, एंड ये व्यक्ति आपको वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद बेसिक से बेसिक चीज़ें भी जो होती है ना, कि टाइम देना, अटेंशन देना, वो भी आपके लिए नहीं कर पाए। तो येस, दैट व्हाट आई कैन सी। सो इनके लिए या तो फैमिली इतनी प्रायोरिटी रख रही थी, या फिर पैसे इतने प्रायोरिटी रख रहे थे, या फिर पॉसिबल है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर इनकी लाइफ में रहा है तो वो इतना प्रायोरिटी रख रहे थे। बट यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। मेजर डिसीजन तो इन्होंने लिया आपको छोड़ने का, साइडलाइन करने का, लेकिन इन्हें खुशी नहीं मिल रही है, इनको पेन मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चुन तो लिया है किसी और को, ठीक है, आपके सिवाय किसी और को चुन तो लिया है इन्होंने, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पैसों को, लेकिन वो चीज़ तो इन्हें पेन दे रही है, खुशी तो इन्हें मिल ही नहीं रही, दूर दूर तक इन्हें खुशी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। उन्हें लगा था कि अगर वो आपको छोड़ेंगे, किसी और की तरफ जाएंगे, तो शायद वहाँ खुशी है, वहाँ पीस है, वहाँ हैप्पीनेस है, बट नहीं है, वहाँ पर उन्हें कोई खुशी, कोई पीस नहीं मिल रहा है। ओके, सो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया शायद वो गलत था और उन्हें उस डिसीजन को बदलना चाहिए, अपने उस डिसीजन को चेंज करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ कप। ओके, अब ये इमोशनल होकर आपके बारे में सोचना चाहते हैं। ओके, ये इमोशनल होकर आपके बारे में सोचना चाहते हैं। कप्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है इनके इमोशंस को। इवन ये जब पास्ट को याद करते हैं ना, पास्ट को जब भी ये याद करते हैं, इन्हें एहसास होता है कि यार उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, यू नो। ये अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस फील करने लगते हैं। जब इन्हें अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होने लगती है ना, इन्हें बहुत बहुत गलत महसूस होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ऐसा क्यों करा, काश इन्होंने ऐसा नहीं करा होता। तो वो चीज़, वो उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगते हैं, विक्टिम फील करने लगते हैं अंदर ही अंदर। उन्हें लगता है कि यार मेरे साथ मतलब जैसे कुछ गलत है कुछ, ऐसा इनको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होता है बार बार। उन्हें लगता है कि रिश्ता अगर खराब करा ना, तो वो इन्होंने खराब करा है, इन्होंने इस रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है।
वो बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज़ों को बेहतर नहीं करना चाहते हैं या इस रिश्ते को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं, वो बेहतर बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बेहतर करा जाए। ओके ओके, सो यहाँ पर है द हर्मिट, अपने आप ही ये कार्ड एकदम से आया जैसे मैं 3 ऑफ पेंटिकल निकाल रही थी। ओके, एंड 8 ऑफ कप को यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ ऐसा होता है, ये बहुत मिस करते हैं, और स्पेशली जब अकेले होते हैं, बिल्कुल जब अकेले बैठते हैं ना, तो ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। रात का समय स्पेशली इनके लिए ऐसा होता है जो काटना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है ये मे बी इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर मे बी ये रोए हैं कल रात, शायद ये रोए हैं या आप रोए हो, या कोई तो यहाँ पर मुझे मतलब रोता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई तो रोया है कल रात को, या तो आप या तो ये, ठीक है, देयर इज समवन। और द हर्मिट इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये अकेला महसूस कर रहे हैं, और इस अकेलेपन में ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद आती है ना आपकी। और ये चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे ना, इट इज़ एन एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। ये अप्रोच करेंगे, बट पॉसिबली मुझे चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई इनडायरेक्ट अप्रोच आएगा आपकी तरफ। इनडायरेक्ट भी इसलिए आएगा क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अप्रोच कैसे करें आपको, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से पॉसिबल है कि आपको अप्रोच करें, ठीक है। मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है ये पॉसिबली आपको अप्रोच करें, हो सकता है इनकी तरफ से कोई छोटा सा इनिशिएटिव आपको दिख जाए, हाय या हेलो का मैसेज आना, कोई आपके स्टेटस को विजिट करना, आपको अनब्लॉक कर देना, ठीक है। तो मतलब कोई बहुत छोटा सा हो सकता है कि इनडायरेक्ट अप्रोच इनकी तरफ से आपको देखने को मिले, और वो भी नेक्स्ट 3 डेज के अंदर होगा, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर होगा। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबली नेक्स्ट 3 आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, अगले 3 घंटे, नेक्स्ट 3 आवर्स इस कैन ऑल्सो बी द चेंजेस। सो इनकी तरफ से एक बहुत छोटा सा अप्रोच या इनिशिएटिव आपको देखने को मिल सकता है। वो इनिशिएटिव या वो अप्रोच आपको एक क्लैरिटी देगा कि ये पर्सन यस अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, या अभी भी इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, ठीक है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी उस अप्रोच से। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ वैंड्स। ओके, डिफरेंसेस हैं पॉसिबली, एंड ये पर्सन यहाँ पर अगर आप गौर से देखो ना, इस कार्ड को देखो, ऐसा लगेगा इस कार्ड को देखकर जैसे ये दूर जा रहे हैं, है ना, ये व्यक्ति जो है ये दूर जा रहा है, इनको यही लग रहा है, आपको देखकर इन्हें ये लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपने मूव ऑन कर लिया, आपको देख रहे हैं तो यू आर एंजॉइंग, ठीक है, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो इन्हें, और उन्हें लग रहा है आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की कर चुके हो, अब आप इन्हें मिस भी नहीं करते हो, अब आप इन्हें याद भी नहीं करते हो, आप कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि चीज़ें सही हो सकें या चीज़ें किसी तरीके से बेहतर हो सकें। तो उन्हें लग रहा है कि आप दूर जा चुके हो, आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, गैप क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच में, जिसे फिल करने के लिए उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आपके पार्टनर पर्टिकुलरली यहाँ पर फील करते हुए दिख रहे हैं। हाँ ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं आप क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे और उनसे बात करेंगे। सो दिस इज एडवेंचर, दिस इज कंपैरिजन, ओके, एंड राइटनेस, वाओ, आई न्यू इट, पास्ट लाइफ, इंटेंसिटी, सक्सेस, स्क्रिज्नोफेरेनिया एंड द आउटसाइडर। ओके, यस ऑफ कोर्स ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर ये अप्रोच करेंगे आपको। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो देयर इज अ सक्सेस, आपका रिलेशनशिप जरूर सक्सेसफुल होगा। मे बी यू बोथ आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो फॉर योर सोल ग्रोथ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और चीज़ें बेहतर होंगे, ये खुद आएंगे। और यहाँ पर अप्रोच इनकी तरफ से ही आएगा, आपकी तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये इनकी तरफ से ही अप्रोच आएगा। एडवेंचर विद कंपैरिजन की एनर्जी ये बता रही है कि आपने पास्ट में खुद को बहुत कंपेयर करा है, ठीक है। मे बी कोई जो भी इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन रहा है, इनकी फैमिली से, कोई थर्ड व्यक्ति से, या इनके बाकी मतलब किसी थर्ड पर्सन से मे बी आपने बहुत कंपेयर करा है खुद को, ठीक है। इतना कंपेयर मत करा करो, ठीक है। कंपेयर, पहली चीज़ तो कंपेयर उसके साथ करा जाता है जो कंपैरिजन के लायक हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, कंपेयर करने के बाद आप खुद ही लो फील करते हो, तो कंपेयर कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो आपने पास्ट में खुद को बहुत कंपेयर करा है, जिसके बाद आप बहुत ड्रेन और बहुत लो भी फील करते थे। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत देखो ये एनर्जी कैसे निकल कर आई है, एक बच्चे की एनर्जी है। बच्चा कैसा होता है, कैसे होते हैं बच्चे, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट होता है। आप उन्हें कहो कि चलो ये खा लो, वो ये खा लेंगे। आप उन्हें कहो कि ये मत करो, वो नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, आप उनसे कुछ पूछोगे ना, वो बिल्कुल सच सच जवाब दे देंगे, है ना। सो बच्चे क्या होते हैं, एकदम इनोसेंट। आप इस एनर्जी में रहे हो, आप इस एनर्जी में रहे हो जहाँ पर आप बिल्कुल इनोसेंट थे। एक बचपना था आपके अंदर, एक आपको लाइफ जीना आता था। आप एक्साइटमेंट क्या होती है लाइफ में, हैप्पीनेस क्या होती है, आपको जीना आता था। ज़िंदगी जीने का सही मतलब अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके अंदर एक बचपना था जो कहीं ना कहीं खो गया, आपके अंदर का बच्चा कहीं खो गया। सेकेंडली, ये कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी हो सकता है कि रहे हो, ठीक है, जो हीलिंग की ज़रूरत है जिनको। तो यस, समहाउ आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी पॉसिबल है कि रहे हो सकता है आपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी हैं जिसकी वजह से आपका माइंडसेट थोड़ा ना रिलेशनशिप को लेकर या तो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्रिएट कर लेते हो रिलेशनशिप्स में। हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में होता ना कि जॉइंट फैमिली में अगर रहते थे तो चाचा चाची, ताई और ताया, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो बचपन में आपने मे बी कुछ ऐसे इश्यूज देखे हैं अपनी फैमिली में, या खुद के साथ हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे इश्यूज देखे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं, एंड यू डोंट नो इवन अबाउट इट, ठीक है, आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो। एंड यू नीड दिस इनर चाइल्ड हीलिंग, कहीं ना कहीं आपको ये इनर चाइल्ड हीलिंग की शायद ज़रूरत है, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग करने का ना मतलब वैसे तो बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं, सब होता है, लेकिन अगर इनर चाइल्ड कुछ ऐसा रहा है ना, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिख लो, ठीक है। उन चीज़ों को ना एक पेपर पर रखकर जस्ट पेपर पर लिख कर जला दो, ठीक है। और उन चीज़ों को माफ़ कर दो। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत करा है बचपन में, या आपने कुछ गलत चीज़ें फेस करी हैं बचपन में, या अपनी फैमिली में आपने कुछ ऐसा देखा है ना बचपन में, चाइल्डहुड में या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो उसे एक पेपर पर लिख कर जस्ट जला दो एंड डू इट टुडे ओनली, ठीक है, आज ही करो ये चीज़। सो सम मे बी हैव दैट इनर चाइल्ड इश्यूज, या फिर पास्ट की कुछ इश्यूज हैं, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में आपने फेलियर्स देखे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में फेलियर्स ही फेस करते हो। इससे पहले भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, पॉसिबली आपको ऐसा लगता है कि यार उस रिलेशनशिप में भी वो रिलेशनशिप भी नहीं चल पाया, या उस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत कुछ करा था, लेकिन वो भी रिलेशनशिप आपका नहीं चल पाया। तो ये हो सकता है कि अगर इनर चाइल्ड इश्यूज नहीं है तो पॉसिबली देयर इज चांसेस कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे और आपको लगता है कि नई रिलेशनशिप में दैट यू आर नॉट लकी, तो ऐसा कुछ मे बी आप फील करते हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हमें अपना सोलमेट मिलता है, डिवाइन जो है हमारे सोलमेट या हमारे ट्विन फ्लेम से मिलाते हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइम पर मिलाते हैं, ठीक है। और सोलमेट ट्विन फ्लेम ज़रूर मिलता है हमें अपनी लाइफ में, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। कई बार ना हम अपने कार्मिक को भी, ये चीज़ समझना थोड़े गौर से, कि कई बार हम अपने कार्मिक को भी अपना सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम मानने लग जाते हैं, है ना, मानने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जितना मैं पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि अगर ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सक्सेस। लेकिन अगर पास्ट लाइफ क्या बता रहा है, कार्मिक, अगर ये कार्मिक है तो यहाँ पर ये व्यक्ति खुद ब खुद आपकी लाइफ से हट भी जाएगा। तो ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे शो हो रही हैं। तो अगर ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो आगे की जर्नी आप फेस करोगे। लेकिन अगर ये पर्सन कार्मिक है आपकी लाइफ का, इफ दिस इज अ कार्मिक पर्सन जो आपको सिर्फ पेन या आपको सिर्फ दुख देने के लिए आया था, आपके कर्मों को चुकाना था इस व्यक्ति के साथ आपको, इसलिए इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हुई थी। तो अगर ये कोई कार्मिक पर्सन है ना आपकी लाइफ का, तो फिर इसकी एग्जिट हो चुकी है आपकी लाइफ से, ये कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं समझ पाते हो कि रिश्ता क्या है, आखिर ये रिश्ता कार्मिक है या ये रिश्ता ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स का है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, ये चीज़ें कुछ तो आप पर्सनल रीडिंग से भी जानते हो, बट यहाँ पर अगर ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम है ना, आप इनके साथ कनेक्टेड रहोगे, नो मैटर व्हाट, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी लेकिन आप कनेक्टेड रहोगे, आप इनसे मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा साइन होता है ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट रिलेशनशिप का। और कार्मिक रिलेशनशिप्स में पता है क्या होता है, थोड़ा टाइम आपको पेन मिलेगा, आप रोगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ये चीज़ होती है कार्मिक में, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस, एक ये स्पेसिफिक डिफरेंस ज़रूर होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम में, शायद आपको इससे जानने में थोड़ी हेल्प लगे।
तो इफ दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप देन इट इज एन एंड ऑफ कार्मिक साइकिल। लेकिन अगर ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप है, रीयूनियन डेफिनेटली फॉर श्योर है। ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे आपको। आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, यानी अजनबी महसूस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। उन्हें लग रहा है कि कल तक आपने इनको इतना अपना बना रखा था, इन्हें इतना प्यार दे रहे थे, इन्हें इतनी केयर दे रहे थे, और अब बिल्कुल आउटसाइडर कर दिया, बिल्कुल अजनबी बना दिया है। और ये अजनबी बनकर तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही हो गया है ना? ये चीज़ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं क्या आउटकम है इस रिश्ते का। इस रिश्ते का क्या आउटकम है? इस रिश्ते के लिए वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, the hermit, 7 of pentacles and 3 of wands। ये अपनी लाइफ में या तो कोई डाउनफॉल अभी फेस कर रहे हैं, या आने वाले समय में ये कोई स्ट्रांगली एक डाउनफॉल फेस करने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर पर्टिकुलरली ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पर जिस तरीके से ये लड़ाई आपको होती हुई दिख रही है ना, पॉसिबल है कि ये व्यक्ति अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, कोई रोमांटिक पर्सन के साथ है, तो उस व्यक्ति के साथ भी इनकी इस तरीके से लड़ाई हो रही है। या फिर ये अगर इनकी फैमिली में हो सकता है कि बहुत कलेश चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं इनकी फैमिलीज में हो रही हैं, तो इनके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। आप देखो ना कितनी नेगेटिविटी है यहाँ पर, तो इनके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। वो चीज़ पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक डाउनफॉल ये व्यक्ति या तो फेस करेंगे, या इस तरीके की प्रॉब्लम्स से कोई ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि जो भी ये कर के आए हैं आपके साथ, शायद उसका ही ये वो एक बैड कर्मा है, और उसी कर्मों को ये चुका रहे हैं जहाँ इनके साथ इतना गलत हो रहा है। और ये व्यक्ति ऐसे में आपके पास वापस आना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि शायद अब आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगकर ही ये अपने कर्मा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें ये चीज़ महसूस होगी, और ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक मतलब ही नहीं है, यानी सिर्फ इसलिए ही नहीं है व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास कि इन्हें अपने कर्मा को क्लियर करना है। ठीक है, अपने कर्मा के जो बैगेज है उसको क्लियर करना है। सिर्फ इसलिए ही नहीं आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे प्यार भी करते हैं, और जेन्युइन लव है कि आपको दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखो ना, आपको शॉपिंग कराना, आपको कहीं वेकेशंस पर लेकर जाना, आपको अपने हाथों से खिलाना, ठीक है, आपको एक अच्छी ब्यूटीफुल सी लग्जरियस लाइफ सी देना, ये आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इन्हें लगता है ये आपको हर कंफर्ट जोन दे, हर खुशियाँ दे, सारी खुशियाँ जैसे आपकी झोली में डाल दे, हैप्पीनेस ही आपको देना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें होंगी एक सही समय पर। आप इन सब चीज़ों को ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन याद रखें, ये चीज़ें तब होती हैं जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी में होते हो। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर चीज़ें और डीले हो जाएंगी, होंगी तो ज़रूर लेकिन डीले हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल लो रखें। ये व्यक्ति आपको वो सब कुछ डिलीवर करने वाले हैं जो भी आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, जो भी आप डिज़र्व करते हो वो सब चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे। यहाँ पर भी एनर्जीज में ऐसे देख रही हूँ जहाँ पर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन्स इनको रियलाइज करवाएंगे कि ये जिस पाथ पर अभी है ना, ठीक है, वो गलत है, और इन्हें एक सही रास्ता चुनना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। डिवाइन खुद इन्हें आपकी तरफ लेकर आएंगे। एंड इस चीज़ को समझो कि जब कोई व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में होता है ना, पर्टिकुलरली अगर कोई व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है, तो उसके लिए आपको कभी इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डिवाइन खुद ब खुद उसे आपकी तरफ खींच कर ले आते हैं। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, क्या आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े थे इनके साथ रिलेशनशिप्स में आने के लिए? नहीं, वो रिलेशनशिप डेस्टाइन था, इसलिए आपको एफर्ट्स डालने नहीं पड़े ज़्यादा, है ना। अब इस तरीके से वापस एक फ्रेश स्टार्ट होगी, एक न्यू स्टार्ट होगी आपके रिश्ते की, एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते की ज़रूर होगी, एक नई साइकिल में आप चलोगे, है ना, होगा ये चीज़। लेकिन एक टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर ये चीज़ें होंगी, तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। तब तक आपने सब कुछ सिर्फ डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, और जस्ट वेट एंड सी कि क्या होता है ना। डिवाइन पर सब सरेंडर कर दो।
आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ो डिवाइन। आगे जब आप बढ़ोगे ना, यू विल फील कि बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है, लिटरली वेट कर रही है। तो आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप इस स्टकनेस से, जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो ना, इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। आपके अंदर बहुत हिम्मत मैं देख रही हूँ, बहुत पावर देख रही हूँ, है ना। दिस इज अ स्ट्रेंथ, यानी बहुत हिम्मत, बहुत पावर आप कहीं ना कहीं एक्वायर कर चुके हो अपनी लाइफ में। चलिए, नाउ लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों को शायद साथ नहीं देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर उन सबको, सब लोगों को लेट गो कर रहे हैं, या आपकी आवाज़ शायद सुनना चाहते हैं। बहुत मन कर रहा है इनका आज आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। इन्हें लगता है कि इतना मिस तो इन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना ये आपको मिस करते हैं। ये आपको देखना चाहते हैं, इनका आपको देखने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आज। ये आपकी चुप्पी, लेकिन जिस तरीके से आपका एक साइलेंट एटीट्यूड है, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, बिल्कुल चुप हो आप, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत बहुत पेन दे रही है। ओके, या आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं आप, ये अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए आएंगे आपके पास। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्टेड टू बी विद यू बट आई कांट। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो आपके साथ होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, जीने का सही अर्थ, जीने का सही मतलब आपने उन्हें सिखाया है ना। तो यस, कहीं ना कहीं ये एनर्जीज यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट डिवाइन टाइमिंग आपका कब आने वाला है। तो डिवाइन टाइमिंग कब है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। देयर आर 2 कार्ड्स, आई डोंट नो, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। पहला है कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग में भी पॉसिबली आज रात हो सकता है, आने वाला फुल मून या न्यू मून भी आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 डिवाइन टाइमिंग, सबके लिए डिफरेंट होगा डेफिनेटली, बट दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग, ओके। चलिए, सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइज रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को आपने मेरी क्रिसमस लिखना है, ओके। चलिए, बाय बाय एंड डू टेक केयर।